भारत का एक ऐसा राज्य जिसकी आबादी इतनी ज्यादा है कि अगर वो एक देश होता तो दुनिया की 6वीं सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता, जहां से होकर दिल्ली की सत्ता का रास्ता गुजरता है। एक ऐसा राज्य जहां रघुवीर भी जन्मे और जहां यदुवीर भी जन्मे। ऐसे तो दुनिया में 5 प्रयाग है, लेकिन इस राज्य में प्रयागराज है। स्वयं भगवान शिव यहाँ वास करते हैं। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। आज हम जिस उत्तर प्रदेश को देखते हैं, उस उत्तर प्रदेश का गठन 1950 में किया गया था, लेकिन इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। तो आज हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश बना कैसे। सिंधु के किनारे रहने वाले आर्यों ने जब बाढ़ की वजह से अपना घर छोड़ा तो उनका अगला ठिकाना बना गंगा का मुहाना। यहाँ उन्होंने गंगा के किनारे दुनिया के रहस्यों को सुलझाया, मंत्रों से देवताओं को साधा। यहीं पर अयोध्या के दशरथ नंदन ने पिता को दिया वचन निभाने के लिए राजपाट त्याग दिया, तो यहीं यदुवर ने धर्म की स्थापना के लिए अपने मामा का वध कर दिया। सिद्धार्थ जब गौतम होकर लौटे, यहाँ पर उन्होंने पहली बार संसार का ज्ञान का अमृत पान कराया और यहीं महावीर अपनी इंद्रियों को जीतकर जितेंद्र बन गए। सारे भारत को शास्त्रार्थ में हराने वाले शंकराचार्य ने यहीं पर एक चांडाल को अपना गुरु स्वीकार किया। आज का उत्तर प्रदेश वैदिक युग में ब्रह्मर्षि देश के नाम से जाना जाता था। भारद्वाज, गौतम, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र और वाल्मीकि जैसे वैदिक काल के कई महान ऋषि इसी राज्य में जन्मे। उत्तर प्रदेश के ही सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ही बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस ली थी। इसी राज्य में सूर, कबीर, तुलसीदास ने ज्ञान की गंगा प्रवाहित की। इसी राज्य में महादेव की काशी मौजूद है। उत्तर प्रदेश में दुनिया का सबसे उपजाऊ गंगा का मैदान स्थित है, जो अकेले आधी दुनिया का पेट भरने की क्षमता रखता है। ये राज्य जितना धन धान्य से संपन्न है, उतना ही सांस्कृतिक तौर पर भी धनी है। यहाँ हिंदी, उर्दू, अवधी, ब्रज, भोजपुरी और बुंदेलखंडी समेत 20 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। इसी संगम के किनारे महाकुंभ का आयोजन होता है। काशी का दशाश्वमेध घाट, जहाँ स्वयं भगवान ब्रह्मा ने दशाश्वमेध यज्ञ किए थे, इस घाट पर मौत का भी उत्सव मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज के लिए ही पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट वंशों ने दशकों सदियों तक संघर्ष किया। मध्यकाल में इस राज्य ने कई विदेशी हमलावरों के आक्रमण को सहा, लेकिन यहाँ जो भी आया उसने इसे जितना लूटा उतना ही बनाया भी। यहीं पर फरगना से आए बाबर ने मुगलिया खानदान की नींव रखी। इस वक्त के कई इतिहासकार उत्तर प्रदेश को ही हिंदुस्तान कहा करते थे। उत्तर प्रदेश में ही अकबर के पोते शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल, तो इसी राज्य में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने कई हिंदू स्थलों को नष्ट किया और अक्षा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने झांसी शहर को बसाया। आगे चलकर लक्ष्मीबाई ने इस शहर को इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ से ही मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति का प्रारंभ किया था। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और राजा बेनी माधव सिंह ने जैसे अनेक देशभक्तों ने इस आंदोलन में अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आगे चलकर उत्तर प्रदेश में ही चंद्रशेखर आजाद, चिंतू पांडे, गणेश शंकर विद्यार्थी और राजेंद्र लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आजादी के बाद आज के उत्तर प्रदेश की सीमाओं का निर्धारण 24 जनवरी 1950 को किया गया था। इसी जमीन से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी गई, लेकिन आगे चलकर कुछ नेताओं ने इसे जातिवाद का अखाड़ा बनाकर सत्ता की कुर्सी के लिए खूब दंगल किया। 9 नवंबर साल 2000 को उत्तर प्रदेश से पहाड़ी इलाके को अलग कर उत्तराखंड राज्य बनाया गया। आज इस उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा और 403 विधानसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव तब आया जब 2017 में गोरखपुर पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जिसके बाद ये पिछड़ा हुआ राज्य आज देश का दूसरा सबसे अमीर राज्य बन गया। तो ये थी कहानी उत्तर प्रदेश की। आपको इसी तरह की और स्टोरी सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नमस्कार।